ड्रामा की शुरुआत में हमें एक क्लासरूम दिखाया जाता है जहां सभी स्टूडेंट्स पढ़ाई में बिजी होते हैं। वहीं हमें हमारे मेल लीड दिखाई देते हैं जिनका नाम जुंगकुक है। वो एक नोट लिखने में लगा हुआ होता है जिसमें लिखा होता है, ये नोट उस इंसान के लिए है जो क्लास बदलने के बाद इस डेस्क पर बैठेगा। फिर क्लास खत्म हो जाती है और जुंगकुक की क्लास के सभी स्टूडेंट्स अगली क्लास के लिए बाहर चले जाते हैं। जैसे ही वे लोग जाते हैं दूसरी क्लास आकर वहां बैठती है। उसी क्लास में हमें फीमेल लीड दिखती है जिसका नाम जीना है और वो उसी डेस्क पर बैठती है जो पहले जुंगकुक की थी। ऐसे में जीना को जुंगकुक का रखा हुआ लेटर मिल जाता है, लेकिन वो उस वक्त लेटर खोलती नहीं है, बस उसे अपने पास रख लेती है। वैसे ये क्लास मैथ्स की होती है। जब ये क्लास भी खत्म हो जाती है और लंच टाइम शुरू होता है तो सभी स्टूडेंट्स मस्ती करने लगते हैं। कुछ गेम खेल रहे होते हैं, कुछ आपस में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन जीना सीधे ब्रॉडकास्ट रूम चली जाती है क्योंकि वो वहाँ की एक क्लब मेंबर होती है। वो ब्रेक टाइम में सभी स्टूडेंट्स के लिए एक चीयर अप सॉन्ग बजाती है। इसके बाद जब वो अपने बैग के पास आती है और उस नोट को देखती है तो जीना आखिरकार उसे खोलती है। लेटर पढ़कर उसे पता चलता है कि वो सच में एक लव नोट है और उसमें जुंगकुक ने लिखा होता है, आई लाइक यू वेरी मच, जुंगकुक। ये पढ़कर जीना बहुत शॉक्ड हो जाती है। वो सोचने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये कोई मजाक है या सच। फिर सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि स्कूल की छुट्टी हो चुकी है और सभी स्टूडेंट्स घर जा रहे हैं। तभी वहाँ जुंगकुक एंटर करता है जिसे देखकर लड़कियां शोर मचाने लगती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जुंगकुक कोई आम लड़का नहीं बल्कि स्कूल का सबसे फेमस स्टूडेंट होता है। जैसे ही जुंगकुक जीना के पास बात करने के लिए आता है, जीना को समझ ही नहीं आता कि अब क्या करे और वो उसके पास क्यों आ रहा है। क्या वो सच में उससे बात करना चाहता है? ये सोचकर जीना बहुत डर जाती है। तभी जीना की दोस्त उसे आवाज़ देती है। जीना तुरंत अपनी दोस्त का हाथ पकड़ती है और वहां से भाग जाती है। उसकी दोस्त को समझ नहीं आता कि जीना ऐसा क्यों कर रही है और जुंगकुक वहां क्या कर रहा था। जुंगकुक भी उन्हें जाते हुए देखता रहता है। वैसे जीना की दोस्त का नाम एरॉन था, जो किंडरगार्टन से ही जीना की दोस्त थी। एरॉन जीना से पूछती है, तुम जुंगकुक से किस बारे में बात कर रही थी? जीना जवाब देती है, कुछ नहीं, और वैसे भी वो इतना पॉपुलर लड़का है, वो मुझ जैसी नॉर्मल लड़की से क्यों बात करेगा? फिर जीना एरॉन से पूछती है, एक बात बता, अगर जुंगकुक तुझे प्रपोज करे तो तू क्या करेगी? इस पर एरॉन कहती है, लड़का बुरा नहीं है और बहुत हैंडसम भी है, लेकिन फिर भी मैं उसे डेट नहीं करूंगी। वो स्कूल में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और सारी लड़कियां उसके पीछे पागल हैं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे किसी नॉर्मल लड़के को डेट करना है। ये सुनकर जीना चुप हो जाती है। लेकिन घर आकर जीना पूरी तरह परेशान हो जाती है। वो उस नोट को बार बार देखने लगती है और सोचती रहती है कि क्या जुंगकुक सच में उसे पसंद करता है? क्या ये मजाक है या सच? ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं थे। लेकिन नोट में साफ लिखा था कि ये उसी लड़की के लिए है जो उस डेस्क पर बैठेगी। तो अब उसे क्या करना चाहिए? इन्हीं सब बातों को सोचते सोचते जीना सीरियस हो जाती है और किसी फैसले पर पहुंचती है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां जीना सुबह सुबह स्कूल आ जाती है। सबसे छुपते हुए वो जुंगकुक की शू शेल्फ के पास जाती है और वहां एक लेटर रख देती है जिसमें लिखा होता है, सॉरी जुंगकुक, मैं तुम्हें ठीक से नहीं जानती, इसलिए मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की जुंगकुक को प्रपोज करती है और उसे डेट पर चलने के लिए पूछती है। जुंगकुक साफ साफ मना कर देता है और कहता है, सॉरी, मुझे कोई और पसंद है। ये कहकर वो वहां से चला जाता है क्योंकि लड़कियों को रिजेक्ट करना उसकी डेली रूटीन था। लेकिन इस बार कुछ लड़कियों ने ये सब देख लिया होता है। वे जुंगकुक की नकल करने लगती हैं और कहती हैं कि जुंगकुक कितना कूल है और पता नहीं वो किस लड़की को पसंद करता है। ये सुनकर बाकी लोग भी कहने लगते हैं कि शायद वो लड़की हम में से ही कोई है। ये सब सुनकर जीना को बहुत बुरा लगता है। उधर एरॉन किताबें उठा रही होती है, तभी वहां जुंगकुक भी आ जाता है। जैसे ही वो एरॉन को अपनी डेस्क के पास खड़ा देखता है, वो उसे बहुत प्यार से देखने लगता है। इसका मतलब ये होता है कि जुंगकुक ने वो नोट एरॉन के लिए रखा था क्योंकि उसे लगा था कि वो डेस्क एरॉन की है। लेकिन बेचारी जीना इस बात से बिल्कुल अनजान थी। वो बार बार यही सोचती रही कि स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का उसे पसंद करता है। लेकिन ये कैसे मुमकिन था? आखिर वो दिखने में भी तो बस एक नॉर्मल लड़की थी। फिर जीना अपना जवाब लिखने लगती है, क्यों ना हम अपनी रिलेशनशिप की शुरुआत दोस्ती से करें। इसके बाद वो अपना जवाब ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट बॉक्स में डाल देती है और वहां से चली जाती है क्योंकि उसके लिए ये तरीका आसान था, वरना कोई भी डेस्क के नीचे से उसका लेटर पढ़ सकता था। फिर घंटी बजती है और पीरियड बदल जाता है। सभी स्टूडेंट्स मैथ्स की क्लास में जाने लगते हैं। जब जीना आकर अपनी सीट पर बैठती है और टीचर पढ़ाना शुरू करती हैं, तभी जीना को डेस्क के अंदर से एक और नोट मिलता है। उस नोट में लिखा होता है, क्या हुआ, अगर तुम मुझे नहीं जानती हो तो जान सकती हो, तो फिर हम दोनों डेटिंग क्यों नहीं शुरू करते? ये पढ़ते ही जीना को इतना जोर का झटका लगता है कि वो सीधे खड़ी हो जाती है। टीचर को लगता है कि शायद जीना को सवाल का जवाब पता है, इसलिए वो उससे जवाब पूछने लगती हैं। लेकिन जीना को क्लास में चल क्या रहा है कुछ भी समझ नहीं आता। ऐसे में सारे बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। लेकिन एरॉन जीना को लेकर परेशान हो जाती है। क्लास के बाद एरॉन जीना से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? जीना कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ और अब मैं रोज़ की तरह ब्रॉडकास्ट रूम जा रही हूँ। तब एरॉन कहती है, ठीक है तुम जाओ, मैं तुम्हारी किताबें रख दूंगी जैसे हर दिन रखती हूँ। जीना कहती है, हाँ ज़रूर। फिर एरॉन जीना को बड़े ब्रॉडकास्ट के लिए गुड लक विश करती है। ये सुनते ही जीना जल्दी से वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अगले दिन से जुंगकुक रिक्वेस्ट बॉक्स में एक और लेटर रखकर चला जाता है जिसमें लिखा होता है, तुम मुझे बहुत कूल लगती हो और मैं काफ़ी समय से तुमसे बात करना चाहता था, इसलिए सिर्फ इस वजह से कि तुम मुझे नहीं जानती मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानें।
ये सब पढ़कर जीना शर्मा जाती है। फिर वो लिखती है, ठीक है, फिलहाल हम सिर्फ लेटर्स के जरिए ही एक दूसरे को जानेंगे, आमने सामने बाद में मिलेंगे। इसके बाद वो अपना जवाब लिखकर जुंकुक के जूतों के पास रख देती है। इसे देखकर जुंकुक बहुत खुश हो जाता है। उसका बेस्ट फ्रेंड गो उससे पूछता है कि वो इतना ज़्यादा क्यों मुस्कुरा रहा है, और फिर उसे चढ़ाते हुए कहता है, तुझे कोई पसंद आ गई है ना, मुझे भी बता वो लड़की कौन है। लेकिन जुंकुक कुछ नहीं बताता, बस शर्माता रहता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां जीना ब्रॉडकास्ट रूम में होती है। जब वो बाहर आती है तो उसकी टक्कर जुंकुक से हो जाती है, जो अपना जवाब रिक्वेस्ट बॉक्स में रखने आया होता है। जुंकुक को देखकर जीना पूरी तरह चौंक जाती है। जुंकुक उससे सॉरी बोलता है और पूछता है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी, लेकिन जीना कुछ भी नहीं कहती, बस हैरानी से जुंकुक को देखती रहती है। जुंकुक फिर से सॉरी बोलता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद जैसे ही जीना रिक्वेस्ट बॉक्स चेक करती है, उसे वहां एक डायरी मिलती है। उस डायरी में जुंकुक ने लिखा होता है, आज से हम इसी नोटबुक के जरिए बात करेंगे, और जब ये पूरी भर जाएगी तब मैं तुम्हें फिर से प्रपोज करूंगा और तुम मुझे अपना फाइनल जवाब देना। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे रिजेक्ट नहीं करोगी एरॉन। ये पढ़कर जीना पूरी तरह हैरान रह जाती है। वो सोचती है, एरॉन? तो क्या मैं जुंकुक की क्रश नहीं हूँ, बल्कि मेरी बचपन की दोस्त एरॉन है। इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां एरॉन स्टेज पर स्पीच दे रही होती है, क्योंकि वो स्कूल टॉपर और स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट होती है। यहाँ जुंकुक एरॉन को देखकर मुस्कुरा रहा होता है, जिसे जीना भी नोटिस कर लेती है और उदास हो जाती है। फिर ब्रॉडकास्ट रूम आकर जीना अपना फाइनल जवाब लिखती है, सॉरी जुंकुक, यहाँ एक गलतफहमी हो गई है। मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसे तुम पसंद करते हो, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी डायरी वापस कर रही हूँ। इसके बाद जब वो डायरी जुंकुक के जूतों के पास रखने जाती है तो ऐसा नहीं कर पाती, क्योंकि जुंकुक पहले से ही वहाँ होता है। डर के मारे जीना गिर जाती है और जुंकुक उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। जीना उठकर कहती है कि हाँ वो ठीक है। ये सुनकर जुंकुक उससे हेलो कहता है और बोलता है कि तुम एरॉन की दोस्त हो ना, क्या उसने तुम्हारे बारे में बताया है, या वो मुझसे जुड़ी बातें तुमसे करती है। ये सुनते ही जीना को वो सीन याद आता है जब एरॉन ने कहा था कि जुंकुक उसका टाइप नहीं है। फिर वर्तमान में जीना कहती है, हाँ वो तुम्हें जानती है। ये सुनकर जुंकुक पूछता है, तो फिर तुम्हें डायरी के बारे में भी पता होगा। लेकिन जीना ऐसा रिएक्ट करती है जैसे उसे डायरी के बारे में कुछ भी नहीं पता। तब जुंकुक बात बदलते हुए कहता है, डायरी की बात भूल जाओ। फिर जीना कहती है, वैसे चिंता मत करो, मेरी दोस्त एरॉन एक दिन तुम्हें ज़रूर पसंद करेगी। ये सुनकर जुंकुक मुस्कुराने लगता है और कहता है, क्या सच में ऐसा है? अब मुझे बहुत सुकून मिल गया। तब से जीना बस जुंकुक की मुस्कान को देखती ही रह जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि घर आने के बाद जीना का मन बदल जाता है। अब वो जुंकुक से अपनी दोस्त एरॉन बनकर बात करने वाली होती है, क्योंकि वो जुंकुक का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, बल्कि अब वो किसी भी तरह अपनी दोस्त एरॉन को उसके करीब लाना चाहती थी। लेकिन कहीं ना कहीं वो इस बात से भी डर रही थी कि जब सच्चाई सामने आएगी तब क्या होगा। अब दिखाया जाता है कि जीना अपना जवाब जुंकुक के जूतों के पास रख देती है। जब जुंकुक बाद में उसे देखता है तो बहुत खुश हो जाता है और उसे पढ़ने लगता है। उसमें लिखा होता है, सॉरी, एक दिन लेट रिप्लाई देने के लिए मैं कुछ काम में बिजी थी। इस पर जुंकुक लिखता है, कोई बात नहीं, तुम मुझसे बात कर रही हो, मेरे लिए यही काफ़ी है। वैसे हम ये सीक्रेट डायरी रिक्वेस्ट बॉक्स में रख रहे हैं, अगर किसी ने देख लिया तो? इसके जवाब में लिखा आता है, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेरी दोस्त जीना ब्रॉडकास्ट क्लब की मेंबर है और उसी ने मुझे ये बॉक्स यूज़ करने की परमिशन दी है। ये पढ़कर जुंकुक बहुत खुश हो जाता है और दोनों के बीच ऐसे ही बातचीत चलती रहती है। अब दोनों हर दिन इसी तरह बातें करने लगते हैं। जुंकुक अपनी पूरी जानकारी देता है, ब्लड ग्रुप से लेकर बर्थडे डेट तक। वहीं जीना एरॉन का ब्लड ग्रुप और बर्थडे डेट लिखती है। फिर जुंकुक लिखता है, वैसे मेरा फेवरेट म्यूजिक बैंड हॉर्मोन है। ये पढ़कर जीना हैरान हो जाती है, क्योंकि वही बैंड जीना का भी फेवरेट होता है। लेकिन फिर एरॉन बनकर लिखती है, हाँ ये बैंड बहुत पॉपुलर है। वैसे दोस्तों आपका फेवरेट बैंड कौन सा है, हमें कमेंट में बताइए। फिर जीना लिखती है, अगर तुम कहो तो मैं अपनी दोस्त जीना से कह सकती हूँ कि लंच टाइम में तुम्हारी रिक्वेस्ट पर उनका गाना चला दे। इस पर जुंकुक लिखता है, अगर ऐसा हुआ तो बहुत मज़ा आएगा। बातों बातों में वो अपने फेवरेट रेस्टोरेंट के बारे में भी लिखता है, मैं एक दिन तुम्हें वहाँ अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, उम्मीद है तुम्हें भी वो जगह पसंद आएगी। अगले दिन जीना एरॉन को इस रेस्टोरेंट के बारे में बताती है और उसे वहाँ चलने के लिए कहती है, ताकि एरॉन की गलती से वहाँ जुंकुक से मुलाकात हो जाए और दोनों के बीच बात आगे बढ़ सके। फिर जब जीना खिड़की की तरफ देखती है जहाँ जुंकुक फुटबॉल खेल रहा होता है, तो वो उसे देखती ही रह जाती है, क्योंकि उसे जुंकुक सच में बहुत पसंद आने लगा था। वहीं जुंकुक को भी थोड़ा अजीब लगता है कि जीना उसे क्यों घूर रही है, लेकिन फिर वो अपने मैच पर ध्यान देने लगता है। इसके बाद हम जीना को देखते हैं जो अपनी क्लास की तरफ जा रही होती है। तभी सामने से उसका एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है, जो उसका सीनियर होता है और इस साल ग्रेजुएट होने वाला होता है। वो जीना से ब्रेकअप के बारे में बात करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो फिर से जीना के साथ रिलेशनशिप में आना चाहता था, लेकिन जीना को उसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं होती। तो वो कहती है, छोड़ो, मैं तुम्हें और परेशानी नहीं देना चाहती। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जीना ब्रॉडकास्ट रूम में आती है और वही रॉकिंग गाना बजाती है जो जुंकुक का फेवरेट होता है। पूरा स्कूल हैरान रह जाता है कि आज ऐसा कौन सा गाना बजाया जा रहा है, लेकिन ये सब सुनकर जुंकुक बहुत खुश हो जाता है और इसी तरह दोनों डायरी के जरिए एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। अब दोनों की एक एक भूमिका तय हो चुकी होती है, छुप कर बात करना और जवाब का इंतजार करना। फिर एक दिन जीना की कुछ दोस्त उसके पास आती हैं और पूछती हैं कि क्या वो फ्री है। जीना हाँ कह देती है। फिर वे सब उसे अपने साथ ले जाती हैं। दरअसल ये सारी लड़कियां दूसरी क्लास के कुछ लड़कों से मिलने आई होती है। वहाँ जीना को थोड़ा अजीब और अनकंफर्टेबल लगने लगता है, लेकिन जैसे ही वो जुंकुक को देखती है वो हैरान भी होती है और खुश भी। सब लोग एक दूसरे का इंट्रोडक्शन देने के बाद बैठ जाते हैं। जुंकुक जानबूझकर जीना के पास आकर बैठता है। फिर सब लोग मस्ती करने लगते हैं। थोड़ी देर हो जाती है, तभी जुंकुक का बेस्ट फ्रेंड गो कहता है, अगर एरॉन भी तुम लोगों के साथ थी तो और मज़ा आता। ये कहते हुए वो जुंकुक की तरफ देखने लगता है।
असल में इन लड़कियों को यहाँ बुलाने का प्लान जुंगकुक और उसके दोस्त गो का ही था, ताकि इस बहाने वो एरॉन से मिल सके। लेकिन एरॉन नहीं आई, इसलिए उनका प्लान फेल हो गया। वहीं जीना की एक और करीबी दोस्त यूको ये सोचने लगती है कि गो को एरॉन पसंद है, इसी वजह से वो बार बार उसके बारे में पूछ रहा है। फिर सब लोग आज स्कूल में बजाए गए उस गाने की बात करने लगते हैं। वो कहते हैं कि वो गाना बहुत अजीब था, क्या वो किसी की रिक्वेस्ट थी? हमें तो ऐसे गाने बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सुनकर जीना को समझ नहीं आता कि अब क्या बोले, इसलिए वो भी उनके साथ हंसने लगती है। लेकिन जुंकुक को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो कहता है, मुझे ऐसे रॉकिंग गाने बहुत पसंद हैं, इसलिए बेहतर होगा कि तुम उस गाने की बुराई मत करो। ये सुनकर एक लड़की कहती है, अगर वो गाना जुंकुक का फेवरेट है तो आज से वही मेरा भी फेवरेट है। फिर सब लोग दोबारा साथ में गाना गाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब जीना ठंडा ड्रिंक लेने बाहर जाती है तो जुंकुक उसके पास आता है और पूछता है, क्या तुम वैसी ही हो? फिर वो कहता है, वो रॉकिंग गाना तुम्हारी दोस्त एरन की रिक्वेस्ट थी ना, क्योंकि उसे ऐसे गाने पसंद हैं। लेकिन जब सब लोग तुम्हारी दोस्त के फेवरेट गाने का मजाक उड़ा रहे थे तब तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? क्या तुम्हें अपमान महसूस हुआ? अगर ऐसा है तो तुम एक नकली दोस्त हो। ये सुनकर जीना हैरान रह जाती है कि वो उससे कैसी कैसी बातें कर रहा है। फिर जुंकुक आगे कहता है, मुझे तुम्हारे जैसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं हैं, मुझे ऐसी लड़कियों से चिढ़ होती है। ये सुनकर जीना का दिल टूट जाता है और वो बहुत दुखी हो जाती है। यूको भी वहां आ जाती है और पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन जीना कुछ नहीं कहती और वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। वॉशरूम आकर वो बहुत इमोशनल हो जाती है क्योंकि आज उसके क्रश ने उससे ऐसी ऐसी बातें कही थीं। ये सब कहने के बाद जुंकुक को भी बुरा लगने लगता है, इसलिए जब जीना किसी बहाने से घर जाने लगती है तो जुंकुक भी सबको बताता है कि वो भी निकल रहा है। इस तरह दोनों साथ साथ वहां से निकल जाते हैं। अब हम देखते हैं कि चलते वक्त जीना जानबूझकर जुंकुक से थोड़ा पीछे चल रही होती है। तब जुंकुक उससे कहता है, तुम मुझसे दूर क्यों चल रही हो? फिर वो जीना से आज अपने बुरे बर्ताव के लिए सॉरी बोलता है और कहता है, तुम एरन की दोस्त हो, उसी ने हमें रिक्वेस्ट बॉक्स इस्तेमाल करने की परमिशन दी है, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। जीना कहती है, कोई बात नहीं। जुंकुक कहता है, कोई बात नहीं का मतलब यह है कि तुम बिना कुछ कहे, बिना मुझे डांटे मुझे माफ कर रही हो। फिर वो जीना को समझाने लगता है, ऐसे मत रहा करो, अगर गुस्सा आए तो चिल्लाओ, अगर हंसने का मन हो तो खुलकर हंसो, अगर किसी से कुछ कहना है तो बिना डरे कहो और अपनी बात रखो। मुझे लगता है तुम हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश करती हो और उनसे सहमत हो जाती हो, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। हिम्मत से अपनी बात कहा करो, वरना दुनिया तुम्हें पागल बना देगी। जीना कहती है, ठीक है। फिर जुंकुक मजाक में कहता है, मुझे लग रहा है जैसे तुम मेरी स्टूडेंट हो और मैं तुम्हारा टीचर, इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ। ये सुनकर जीना हंसने लगती है और कहती है, हाँ तुम बिल्कुल हमारे मैथ्स टीचर जैसे हो। जुंकुक तुरंत कहता है, नहीं नहीं, प्लीज़ मेरी तुलना उनसे मत करो। फिर वो खुद भी हंसने लगता है। तभी दो बच्चे एक बॉल लेने आते हैं। जुंकुक उस बॉल को बड़े अलग स्टाइल में उन्हें दे देता है। ये देखकर जीना इंप्रेस हो जाती है और कहती है, वाओ तुमने ये कैसे किया? जुंकुक बताता है, असल में मैं बहुत अच्छा सॉकर प्लेयर रहा हूँ, मेरा सपना था कि मैं सॉकर प्लेयर बनूं, इसलिए मैं पूरे दिन मेहनत करता था, लेकिन कुछ समस्याओं की वजह से मुझे अपना सपना छोड़ना पड़ा, जबकि मैं नहीं चाहता था। ये सुनकर जीना को उसके लिए बुरा लगने लगता है। तब जुंकुक उसके गाल छूकर कहता है, क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? फिर वो जोर जोर से हंसते हुए कहता है, तुम ऐसे बहुत क्यूट लग रही हो, तुम सच में बहुत क्यूट हो। ये सुनकर जीना शर्मा जाती है। फिर जुंकुक उसे बताता है, मेरी एक छोटी बहन है और एक दादी है, मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई थी, तब से सारी जिम्मेदारियां मैंने संभाली हैं। अब मेरी दादी भी बहुत बूढ़ी हो गई हैं और डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट करने को कहा है, इसलिए मेरी जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं, इसी वजह से मुझे अपने सपने छोड़ने पड़े। ये सब जानकर जीना को बहुत बुरा लगता है। जुंकुक कहता है, अब शायद मैं पूरी जिंदगी बिना सपनों के ही जीऊंगा। इस पर जीना कहती है, नहीं ऐसा मत सोचो, अगर इंसान चाहे तो कुछ भी हो सकता है, बस हिम्मत मत हारो। मैं मानती हूँ कि हालात अभी अलग हैं, लेकिन एक दिन वो वक्त जरूर आएगा जब तुम सब कुछ कर पाओगे, इसलिए हमेशा तैयार रहो। ये सुनकर जुंकुक हैरानी से जीना को देखने लगता है। वो कुछ पूछने ही वाला होता है कि जीना बात बदलते हुए कहती है, मैं बस तुम्हें थोड़ा मोटिवेट कर रही थी। फिर वो कहती है कि उसकी बातें अजीब हैं और वहां से जाने लगती है। जुंकुक उसे देखता ही रह जाता है, जैसे उसे जीना की बातों से कोई याद आ गई हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि एरन, जीना और यूको तीनों साथ बैठकर बात कर रही होती हैं कि आगे उन्हें क्या करना है। एरन कहती है कि वो वकील बनेगी, यूको कहती है कि वो अपनी लाइफ पार्टनर ढूंढेगी, जीना कहती है कि उसे अभी नहीं पता कि उसे आगे क्या करना है। यहीं ये सीन खत्म हो जाता है। फिर अगले सीन में हम जुंकुक और गो को उस ट्रॉफी को देखते हुए दिखते हैं जो बास्केटबॉल विनर को मिलने वाली होती है। यहाँ से जुंकुक भी इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने का फैसला करता है, क्योंकि पिछली बार जीना की बातों से उसे मोटिवेशन मिली थी कि हार नहीं माननी चाहिए। जब वो दोस्तों के साथ बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा होता है तब जीना और यूको भी वहां आ जाती हैं और उन्हें देखने लगती हैं। गो दोनों को ग्रीट करता है और जब वो पूछता है कि एरन कहाँ है तो यूको उदास हो जाती है। असल में यूको को गो पसंद है, लेकिन गो बार बार एरन की बात करता रहता है जुंकुक की वजह से। ये बात यूको नहीं जानती। यूको जीना से कहती है कि वो अपने जज्बातों के साथ उसका साथ देगी ताकि वो गो के करीब आ सके, लेकिन ये बात एरन को मत बताना। जीना इस बात के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ जुंकुक की पुरानी स्ट्रॉन्ग टीम, जिसमें वो पहले भी रह चुका था, उससे पूछती है कि क्या वो सच में इस बार पार्टिसिपेट कर रहा है। वो हाँ कहता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर लग रहा होता है कि वो जीत पाएगा या नहीं।
जीना ये बात नोटिस कर लेती है, इसलिए वो ब्रॉडकास्ट रूम में एक बहुत अच्छा डोंट गिव अप सॉन्ग चला देती है, जो उसी क्रेजी बैंड का होता है जो जुंगकुक और जीना दोनों का फेवरेट होता है। ये गाना सुनते ही जुंगकुक बहुत खुश हो जाता है। वहीं यूको भी इस गाने से मोटिवेट होती है और सोचती है कि उसे भी गो के लिए हार नहीं माननी चाहिए। अब जब जीना ब्रॉडकास्ट रूम से क्लास में वापस आती है तो कुछ लड़कियां उससे पूछती हैं कि वो आजकल किसकी रिक्वेस्ट पर इतने अजीब और पुराने गाने बजा रही है। असल में वो उसका मजाक उड़ा रही होती हैं। तभी एरन जीना का साथ देते हुए कहती है, मेरी दोस्त जो भी गाना बजाती है वो सारे गाने अच्छे होते हैं, मुझे वो बहुत पसंद है क्योंकि वो हमें मोटिवेट करते हैं। ये सुनकर वो लड़कियां चुप हो जाती हैं और जीना को एरन पर और भी ज्यादा गर्व महसूस होता है कि वो हमेशा उसका साथ देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जुंगकुक कंपटीशन के लिए बहुत मेहनत कर रहा होता है। फिर वो बैठकर डायरी में लिखी हुई वो सारी बातें पढ़ता है जो जीना ने उसे मोटिवेट करने के लिए लिखी थी। इसके बाद अगले दिन गो यूको के पास आता है और पूछता है, क्या तुम मेरे साथ अम्यूजमेंट पार्क चलोगी? मेरे पापा ने दोस्तों के साथ घूमने के लिए कुछ टिकट्स दिए हैं। ये सुनकर यूको बहुत खुश हो जाती है और तुरंत हाँ कह देती है। लेकिन तभी गो कहता है, एरन को भी साथ ले आना, और वैसे भी जुंगकुक भी आ रहा है। ये सुनते ही यूको का दिल टूट जाता है। अगले सीन में वो उदास होकर जीना को बताती है कि उसे लगा था कि गो उसके साथ अम्यूजमेंट पार्क जाना चाहता है, लेकिन वो तो सिर्फ उसकी मदद से एरन के करीब जाना चाहता है। फिर वो कहती है, जीना तुम भी हमारे साथ चलना, अगर ज़्यादा लोग होंगे तो ये डेट जैसा नहीं लगेगा। वैसे भी गो के पास 5 टिकट हैं, मैं उसे तुम्हारे आने के बारे में भी बता दूंगी। ये सुनकर जीना पहले तो मना कर देती है, लेकिन जब यूको उसे बार बार जोर देती है तो आखिरकार जीना मान जाती है। इसके बाद हमें अम्यूजमेंट पार्क का सीन दिखाया जाता है, जहां जीना अच्छे से तैयार होकर बाकी सबका इंतजार कर रही होती है। वो एक राइड के पास खड़ी होती है, तभी जुंगकुक वहां आता है। जीना को देखकर वो कहता है कि आज तुम कैजुअल ड्रेस में अलग लग रही हो, बहुत क्यूट। ये कहते हुए वो जीना के हेयर स्टाइल को छूता है क्योंकि उससे वो बहुत पसंद आता है। जुंगकुक को मुस्कुराते देखकर जीना भी खुश हो जाती है। फिर एरन भी वहां आ जाती है और जीना को आवाज़ देती है। जुंगकुक एरन की तरफ देखता है और वो कहती है, हाय, मेरा नाम एरन है। ये सुनकर जीना घबरा जाती है कि कहीं आज उसका सीक्रेट बाहर ना आ जाए, इसलिए वो बात बदलने की कोशिश करती है। इसी बीच जुंगकुक भी खुद को एरन से इंट्रोड्यूस करता है। वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा होता है। दूसरी तरफ गो और यूको भी आ जाते हैं। फिर सभी लोग मिलकर राइड्स एंजॉय करने लगते हैं। सबसे ज़्यादा मज़ा रोलर कोस्टर राइड में आता है। इसके बाद वे एक और राइड पर बैठते हैं जहां सब अपनी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। फिर वे सभी गेम जोन में जाते हैं जहां काफ़ी कोशिश के बाद जुंगकुक एक राइड जीत जाता है। इसके बाद वे फिर से बाकी राइड्स एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन जब काफ़ी देर हो जाती है और सब बहुत थक जाते हैं तो वे कहते हैं कि अब लंच करना चाहिए। सभी आराम से बैठकर लंच करने लगते हैं। सब अपनी अपनी बातें कर रहे होते हैं। तभी जीना नोटिस करती है कि एरन और जुंगकुक एक दूसरे के काफ़ी करीब आ रहे हैं। ये देखकर जीना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लंच के बाद सब लोग रॉक पेपर सिजर्स खेलते हैं, ये तय करने के लिए कि कचरा कौन फेंकेगा। इसमें जुंगकुक और जीना का नाम आता है, इसलिए दोनों साथ में कचरा फेंकने जाते हैं। जुंगकुक पूछता है कि तुम कौन सा कोल्ड ड्रिंक पियोगी? जीना कहती है कोई भी। ये सुनकर जुंगकुक रेड बीन ड्रिंक ले आता है और प्यार से जीना के चेहरे पर लगा देता है। जीना शर्माने लगती है और कहती है कि ये तो रेड बीन है। जुंगकुक कहता है, हाँ, क्योंकि तुमने खुद कहा था कि कोई भी चलेगा। फिर दोनों बैठ जाते हैं और जीना आराम से रेड बीन ड्रिंक पीने लगती है। जुंगकुक कहता है, तुम सच में बहुत अजीब हो, तुम कभी अपनी पसंद नहीं बताती ताकि लोग तुम्हें अलग न समझें, जबकि मैंने तुम्हें पिछली बार भी समझाया था कि तुम्हें अपनी राय खुलकर रखनी चाहिए, बिना नर्वस हुए। जीना कहती है, सॉरी, तुम सही कह रहे हो। जुंगकुक फिर से जीना के गाल छूता है और हंसता है क्योंकि उसे जीना का चेहरा छूना अच्छा लगता है और उसे वो ऐसे और भी क्यूट लगती है। अब जीना भी मुस्कुरा रही होती है। फिर जुंगकुक उसे अपना टेडी बेयर देते हुए कहता है, तुम इसे रख लो। इसके बाद वो कहता है कि तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा है। जीना समझ नहीं पाती कि किस साइड। तब जुंगकुक उसका चेहरा छूते हुए कहता है, इस साइड, और फिर से मुस्कुरा देता है। ये देखकर जीना भी खुश हो जाती है। अब वो जुंगकुक के साथ काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करने लगती है। अगले सीन में रात हो जाती है और ये पांचों दोस्त फ्लाइंग हॉर्स राइड पर होते हैं। इस दौरान फिर से जीना को जुंगकुक और एरन को बातें करते देखकर बुरा लगता है। वो फिर से जलन महसूस करती है और अंदर ही अंदर उदास भी हो जाती है क्योंकि वो जानती है कि आखिर में जुंगकुक एरन का ही होगा। घर आकर जीना कई बार कोशिश करती है कि वो जुंगकुक को पूरी सच्चाई बता दे और ये भी कह दे कि उसे वो पसंद है, लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी वो सच लिख नहीं पाती। इसके बाद अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि जीना, एरन और यूको बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं क्योंकि कुछ दिनों बाद उनका कॉम्पिटिशन है। लेकिन जीना बिल्कुल भी अच्छा खेल नहीं पा रही होती। बाद में उसे अपने दोस्तों के लिए बुरा लगता है। तब एरन कहती है कि कोई बात नहीं, तुम धीरे धीरे सीख जाओगी। अब हम देखते हैं कि जब जीना ब्रॉडकास्ट रूम में होती है तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड यानो वहां आता है और अपनी कुछ पुरानी सीडीज जीना को देते हुए कहता है कि वो इन्हें डोनेट कर रहा है। फिर वो जीना को कुछ और देते हुए कहता है कि तुम एक अच्छी वॉइस आर्टिस्ट हो, इसलिए तुम्हें इसी फील्ड में करियर बनाना चाहिए। जीना वो बैग रख लेती है और घर आकर उसमें रखी किताब पढ़ने लगती है और अपनी आवाज़ और शब्दों को साफ करने की प्रैक्टिस करने लगती है। अगले दिन टीचर उसे बधाई देते हैं क्योंकि उसने इंग्लिश में टॉप किया होता है। एरन जीना के लिए बहुत खुश होती है। इसी बीच जुंगकुक परेशान होता है क्योंकि उसके इंग्लिश में अच्छे मार्क्स नहीं आए होते। अगर ऐसा ही रहा तो वो फाइनल एग्जाम में फेल हो सकता है। वो दौड़ता हुआ जीना के पास आता है और मदद मांगते हुए कहता है कि मैंने सुना है तुम इंग्लिश में टॉपर हो, क्या तुम मुझे इंग्लिश पढ़ा सकती हो, वरना मैं फेल हो जाऊंगा। ये सुनकर जीना मान जाती है।
इसके बाद हम देखते हैं कि जीना लाइब्रेरी में जुंगकुक का इंतजार कर रही होती है। जुंगकुक आता है और पूछता है कि क्या हम उसके घर जाकर पढ़ सकते हैं। ये सुनकर जीना शॉक्ड हो जाती है। तब जुंगकुक कहता है हाँ, क्योंकि उसके पापा देर से घर आते हैं और वो अपनी बीमार दादी और छोटी बहन को अकेला नहीं छोड़ सकता। ये सुनकर जीना घर पर पढ़ने के लिए राजी हो जाती है। जब दोनों साथ जा रहे होते हैं तो रास्ते में जीना की मुलाकात उसके एक्स बॉयफ्रेंड यानो से हो जाती है। वो स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़के जुंगकुक के साथ जीना को देखकर हैरान हो जाता है। पहले वो जीना को हाई कहता है, फिर कहता है कि वो उसे कुछ ज़रूरी देना चाहता है और अपनी प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट क्लास की फाइल जीना को दे देता है। लेकिन यहाँ साफ दिखता है कि जुंगकुक को यानो का जीना से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं आता। यानो के जाने के बाद जुंगकुक जीना से उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है। जीना कहती है हाँ, एक्स बॉयफ्रेंड। जुंगकुक फाइल देखने की कोशिश करता है लेकिन जीना उसे पढ़ने नहीं देती। अगले सीन में दोनों साथ चलते हुए आखिरकार जुंगकुक के घर पहुंचते हैं। घर आते ही जुंगकुक की बहन सोचती है कि ये उसके भाई की गर्लफ्रेंड है और वो चिल्लाने लगती है कि भाई अपनी गर्लफ्रेंड को घर ले आया है। ये सुनकर जुंगकुक हंसने लगता है और जीना को अपनी दादी से मिलवाता है। फिर हमें जुंगकुक का कमरा दिखाया जाता है। जीना वहां लगे पोस्टर्स देखकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वे बिल्कुल उसके कमरे जैसे होते हैं। जुंगकुक, जो बहुत हैंडसम दिख रहा होता है, कहता है कि क्या तुम मुझे सेंटेंस बनाना सिखा सकती हो। जीना उसे बस देखती रह जाती है लेकिन फिर पढ़ाने पर ध्यान देती है और उसे सेंटेंस बनाना समझाने लगती है। लेकिन जब जुंगकुक बार बार सवाल पूछते हुए जीना को देखने लगता है तो जीना का ध्यान फिर भटक जाता है। अपने ही क्रश को पढ़ाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जुंगकुक पूछता है, क्या हुआ, कहाँ खो गई हो? जीना कहती है, कहीं नहीं। तभी जुंगकुक की बहन, जिसका नाम मिन्नी होता है, चाय लेकर आती है और पूछती है कि तुम दोनों में से पहले किसने अपने प्यार का इजहार किया। ये सुनकर जीना घबरा जाती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। जुंगकुक कुछ नहीं कहता और सेंटेंस बनाने पर ध्यान देता रहता है। मिन्नी थोड़ी देर जीना से बात करती है और फिर चली जाती है। उसके जाते ही जीना फिर से जुंगकुक को देखने लगती है। इसके बाद जुंगकुक जीना को घर छोड़ने की बात करता है और कहता है कि आज मुझे इतना पढ़ाने के लिए थैंक्स। रास्ते में उसकी नज़र बास्केटबॉल कोर्ट पर पड़ती है। वो जीना को वहां ले जाता है और कहता है कि बॉल बास्केट में डालकर दिखाओ। जीना बहुत मना करती है लेकिन जब वो बॉल फेंकती है तो वो बास्केट में नहीं जाती। वो कहती है कि वो बास्केटबॉल में बहुत खराब है। जुंगकुक कहता है कि हाँ, मुझे पता है, मैंने तुम्हें प्रैक्टिस करते देखा है, लेकिन कोई बात नहीं। जैसे तुम मेरी इंग्लिश में मदद कर रही हो वैसे ही मैं तुम्हें बॉल फेंकना सिखाऊंगा। जब वो जीना के बहुत पास आकर उसे सिखाने लगता है तो जीना पूरी तरह से फ्रीज हो जाती है। वो हिल भी नहीं पाती क्योंकि जुंगकुक बहुत पास आ गया होता है। नर्वस होने की वजह से जीना पीछे हट जाती है। जुंगकुक को कुछ समझ नहीं आता। तब वो दूर से सिखाते हुए कहता है कि बास्केट को ऐसे इमेजिन करो जैसे कोई चावल की गेंद हो जिसमें तुम्हें बॉल डालनी है। जीना वैसा ही करती है जैसा जुंगकुक कहता है और अब वो थोड़ा बेहतर करने लगती है। जुंगकुक हमेशा की तरह उसे मोटिवेट करता है और अपनी बात भी शेयर करता है कि जब उसने बास्केटबॉल छोड़ने से मना किया था तो उसके पापा से उसकी बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी और उस दौरान उसके पापा ने उस पर हाथ भी उठाया था। फिर मैं बहुत टूट चुका था लेकिन किसी के शब्दों ने मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत दी, इसलिए तुम्हें भी आसानी से हार नहीं माननी चाहिए। इसके बाद ये सीन कट हो जाता है और अब हमें दिखाया जाता है कि इस तरह दिन बीतते चले जाते हैं, यानी दोनों रोज डायरी के जरिए एक दूसरे से बात करते थे। इसके बाद हमें यानो दिखाया जाता है जो ब्रॉडकास्ट रूम में आता है और सबको अलविदा कहना शुरू करता है। असल में जीना से पहले यानो ही पॉडकास्ट संभालता था और स्टूडेंट्स को अपने विचार सुनाया करता था। लेकिन ये साल यानो का आखिरी साल है, इसलिए जब वो उस बोर्ड को देखता है जिस पर जीना की लिखावट होती है तो उसे जीना की याद आने लगती है, क्योंकि वो सच में जीना को फिर से अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। अब अगले सीन में जंगकुक गोटो के साथ जीना की क्लास में आता है और एरन को बुलाने लगता है। एरन पूछती है, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? तब गोटो कहता है, मुझे नहीं पता जंगकुक यहाँ क्यों आना चाहता था, इसलिए मैं उसके साथ आ गया। ये सुनकर जंगकुक कहता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस तुमसे हिस्ट्री की किताब लेने आया हूँ। ये सुनकर एरन उसे किताब दे देती है। फिर जीना और यूको भी क्लास में आ जाती हैं। यूको हमेशा की तरह गोटो के साथ हंसी मजाक करने लगती है। तभी दो लड़कियां जीना के पास आती हैं और कहती हैं कि हमारा एरन और जंगकुक एक दूसरे से प्यार करते हैं। जंगकुक खास तौर पर एरन के लिए यहाँ आया है। वाओ, दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं साथ में। ये सुनकर जीना उदास महसूस करने लगती है। तो जब वो ब्रॉडकास्ट रूम की तरफ जा रही होती है तभी उसकी मुलाकात वहाँ यानो से होती है। यानो उससे पूछता है कि क्या हम थोड़ी बात कर सकते हैं। इसी दौरान जंगकुक भी वहाँ आ रहा था क्योंकि वो जीना को अपने इंग्लिश के मार्क्स दिखाना चाहता था, क्योंकि उसे अच्छे नंबर मिले थे। लेकिन जब वो उन दोनों को साथ देखता है तो छिप जाता है। यानो पूछता है, क्या तुम जंगकुक को डेट कर रही हो? इस पर जीना कहती है, नहीं, हम बस अच्छे दोस्त हैं। ये सुनकर जंगकुक किसी वजह से बहुत बुरा महसूस करने लगता है। फिर यानो कहता है कि अगर तुम सिंगल हो तो हम दोनों फिर से एक दूसरे को डेट क्यों ना करें, मतलब मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक आखिरी मौका दो। ये सुनकर जीना कुछ सोचने लगती है, लेकिन वहीं से जंगकुक गुस्से में वहां से चला जाता है। वैसे अभी तक ये नहीं बताया जाता कि जीना ने यानो को क्या जवाब दिया, यानी उसने उसे स्वीकार किया या मना कर दिया। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां जीना को जंगकुक का मैसेज आता है, थैंक यू, तुम्हारी वजह से मेरे इंग्लिश के मार्क्स बेहतर हो गए। ये पढ़कर जीना कहती है, तो अब हमारी मुलाकातों का यही अंत है। फिर वो एरन को मैसेज करती है कि कल मुझे तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। असल में अब जीना एरन को पूरी सच्चाई बताना चाहती है। इसके बाद अगले दिन का सीन आता है जहां जीना एरन का इंतजार कर रही होती है।
तभी एरिन आती है, लेकिन उससे पहले दो लड़कियां उसे घेर लेती हैं और पूछती हैं कि क्या तुम्हारा आखिरकार बॉयफ्रेंड बन गया है, क्योंकि आज सुबह तुम एक लड़के के साथ हंसते बातें करते दिखी थी। ये सुनकर एरिन कहती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो बस मुझे पसंद करता है, इसलिए वो चाहता है कि मैं उसके साथ बाहर जाऊं। लड़कियां पूछती हैं तो तुमने उसे क्या जवाब दिया? तब एरिन कहती है कि वो नेचर से अच्छा है और उसका कोई लवर भी नहीं है, इसलिए मैंने हाँ कह दिया। ये सब सुनकर सारी लड़कियां वहां से चली जाती हैं, जिनमें जीना भी शामिल होती है। तब जीना जल्दी से कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो जब कोई और तुम्हें बहुत समय से पसंद करता आ रहा है। ये सुनकर एरिन को कुछ भी समझ नहीं आता। वैसे यहाँ जीना का मतलब जंगकुक से होता है, लेकिन यूको को लगता है कि जीना गो की बात कर रही है, इसलिए वो कहती है, जीना तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने तुम्हें कहा था कि ये बात एरिन को मत बताना, और तुमने कहा था कि तुम मेरा साथ दोगी। ये सुनकर जीना कहती है कि नहीं नहीं, मैं गो की बात नहीं कर रही हूँ। तब एरिन पूछती है कि आखिर तुम दोनों किस बारे में बात कर रही हो? इस पर यूको गुस्से में एरिन से कहती है कि तुम हमेशा गो के साथ जुड़ी रहती हो और अब किसी और के साथ डेट पर जाने की सोच रही हो। अब लड़ाई बढ़ना तय था। तब एरिन भी कहती है कि मुझे पता है तुम मुझसे जलती हो, लेकिन साफ साफ कह देती हूँ कि मुझे गो में कोई दिलचस्पी नहीं है। जीना दोनों की लड़ाई के बीच कुछ कहना चाहती है, लेकिन यूको उसकी बात नहीं समझती। फिर एरिन उस पर चिल्लाती है और उसे चुप करा देती है। एरिन और भी कुछ बातें कहती है और यूको से बेकार की बातें करने लगती है। इसके बाद वो जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। इसका मतलब ये है कि इन तीनों दोस्तों के बीच बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है। फिर जब क्लास खत्म होती है तो हम देखते हैं कि यूको जीना को इग्नोर करने लगती है और एरिन यूको को इग्नोर करने लगती है। ये सब देखकर जीना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो उदास बैठी सोच रही होती है कि तीनों दोस्तों के बीच ये लड़ाई कैसे हो गई। तभी जंगकुक उसके पास आता है और कहता है, ओह तुम यहाँ हो, क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था? लेकिन जब वो देखता है कि जीना उदास है तो वो उससे उसकी परेशानी का कारण पूछता है। जीना कुछ नहीं बताती। तब जंगकुक उसका हाथ पकड़ता है और उसे टेरेस पर ले जाता है, ये कहते हुए कि देखो मौसम कितना अच्छा है, यहाँ खुलकर सांस लो। जीना रोने लगती है और उसे बताती है कि मेरी अपनी दोस्त से लड़ाई हो गई है। फिर वो ये भी बताती है कि मैं अपनी एक दोस्त के साथ धोखा कर रही हूँ, यानी मैं पूरी सच्चाई बताना चाहती हूँ लेकिन बता नहीं पा रही हूँ। ये सुनकर जंगकुक कहता है कि अगर तुम्हारे मन में कुछ है तो तुम्हें अपनी दोस्त के सामने ईमानदार होना चाहिए और उसे सब कुछ बता देना चाहिए। फिर वो कहता है, आओ यहाँ मेरी तरह जोर जोर से चिल्लाओ, ऐसा करने से तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। ये सुनकर पहले तो जीना मना कर देती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जंगकुक के बहुत जोर देने पर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। जंगकुक भी उसके साथ लगातार चिल्लाता है। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं, क्योंकि अब जीना को थोड़ा हल्का महसूस होता है। जीना को खुश देखकर जंगकुक भी खुश होता है। फिर वो गुड गर्ल कहकर वहां से चला जाता है और जीना बस उसे देखते रह जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों साथ बैठकर पढ़ाई कर रहे होते हैं। बातचीत के दौरान जंगकुक जीना से उसके एक्स बॉयफ्रेंड यानी यानो के बारे में पूछता है कि तुमने उससे ब्रेकअप क्यों किया। जीना बताती है कि यानो ने मुझसे कहा था कि वो मुझे पसंद करता है, लेकिन उसने कभी मेरी फीलिंग्स नहीं सुनी। उसे लगता था कि धीरे धीरे मैं भी उसे पसंद करने लगूंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए यानो ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। ये सुनकर जंगकुक कहता है कि अगली बार जब कोई तुम्हें प्रपोज करे तो बिना डर के अपनी फीलिंग्स बता देना। अगर घबराहट की वजह से बोल ना सको तो जोर जोर से चिल्लाकर ही सही, लेकिन अपनी बात कह देना। इसके बाद जीना थोड़ी सीरियस हो जाती है और पूछती है कि वैसे क्या तुम्हें एरिन सच में बहुत पसंद है? मतलब मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि तुम उसे कितना पसंद करते हो। ये सुनकर जंगकुक हैरानी से जीना को देखने लगता है और पता नहीं उसके दिमाग में क्या आता है कि वो सीधे जीना को किस कर देता है। जीना ये सब देखकर चौंक जाती है और इसके बाद वो जंगकुक से दूरी बना लेती है। जंगकुक कहता है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तब जीना कहती है कि वो इस बारे में एरिन को कुछ नहीं बताएगी। ये सुनकर जंगकुक बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि उस किस के बाद दोनों परेशान रहते हैं। न जीना को नींद आती है और न ही जंगकुक को। इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। क्लास खत्म होने के बाद जीना ब्रॉडकास्ट रूम जाती है। एरिन अभी भी नाराज होती है। यूको को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो सबसे पहले ब्रॉडकास्ट रूम में आती है और कहती है कि मैं अपनी रिक्वेस्ट पर एक गाना चलाना चाहती हूँ, जिसे जीना चला देती है। वैसे वो एक सॉरी सॉन्ग होता है, क्योंकि वो सब कुछ फिर से ठीक करना चाहती है। इसके बाद वो जीना से माफ़ी मांगना भी शुरू कर देती है। प्लीज़ जीना, तुम पर चिल्लाने के लिए मुझे माफ़ कर दो। ये सुनकर जीना खुश हो जाती है और फिर वो खुद भी यूको से सॉरी बोलने लगती है। दूसरी तरफ ये गाना सुनने के बाद एरिन भी दौड़ते हुए ब्रॉडकास्ट रूम में आ जाती है। वो भी यूको से सॉरी कहने लगती है, जिस पर यूको भी एरिन से सॉरी बोलती है। इस तरह ये तीनों आपस में सुलह कर लेते हैं, यानी अब ये तीनों फिर से दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि यूको ने सबसे पहले सॉरी बोलकर पूरी लड़ाई खत्म कर दी थी। अब हमें दिखाया जाता है कि तीनों दोस्त साथ बैठकर लंच कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं और बहुत एक्साइटेड हैं। कल जब एरिन बास्केटबॉल कंपटीशन के लिए जा रही थी, तभी उसे बाहर से एक आवाज़ सुनाई देती है। जब वो जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि किसी ने रिक्वेस्ट बॉक्स में कुछ छोड़ा है। दरअसल वो सीक्रेट डायरी जंगकुक ने वहां रखी थी, लेकिन अब वो एरिन के हाथ लग जाती है। एरिन के हाथ में अपनी सीक्रेट डायरी देखकर जीना शॉक हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो डायरी एरिन से ले पाती, एरिन उसे पढ़ लेती है। जीना अब तक जंगकुक से अपने नाम से बातें कर रही थी, जिसकी वजह से जीना को बहुत गिल्ट फील होता है। वो जल्दी से वहां से भाग जाती है और बाहर बैठकर बुरी तरह रोने लगती है, क्योंकि वो अपने दोस्त एरिन को पूरी सच्चाई बताना चाहती थी, लेकिन सब कुछ गलत हो गया। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि आज स्कूल में गेम्स टूर्नामेंट शुरू हो चुका है। सारे स्टूडेंट्स खुश होते हैं और खेलों में हिस्सा ले रहे होते हैं। गो यूको से मिलता है और कहता है कि अगर मैं ये कॉम्पिटिशन जीत गया तो मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा।
इस पर यूको कहती है कि अगर मैं भी कंपटीशन जीत गई तो मैं भी तुम्हें कुछ बताऊंगी। इतना कहकर वो अपने दोस्तों के साथ चली जाती है। वैसे मुझे लगता है कि कोरियन स्कूल्स में एक रूल होता है कि जब कोई कंपटीशन जीतता है तो जीत के बाद उसे अपने क्रश को अपनी फीलिंग्स बतानी होती हैं। अब हमें जीना की टीम का बास्केटबॉल मैच दिखाया जाता है। जंगकुक भी उसे देखने आता है, लेकिन यहाँ जीना अभी भी ठीक से खेल नहीं पा रही होती है। तभी आखिरी मौके पर एरिन बॉल जीना को पास करती है और जीना को जंगकुक की दी हुई टिप्स याद आ जाती हैं। इसके बाद जीना उसी स्टाइल में बॉल को बास्केट में डालती है जैसा जंगकुक ने उसे सिखाया था, और बॉल डालते ही उनकी टीम जीत जाती है, यानी जीना अपनी टीम को जीत दिला देती है। यहाँ तीनों दोस्त बहुत खुश होते हैं और जंगकुक भी जीना के लिए खुश महसूस करता है। जीना की मुस्कान देखकर दूसरी तरफ जंगकुक का फुटबॉल मैच शुरू होता है। जंगकुक अपना पूरा बेस्ट दे रहा होता है और गो भी बहुत अच्छा खेल रहा होता है, लेकिन आखिरी समय में जब जंगकुक बॉल गो को पास करता है तो गो ठीक से गोल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उनकी टीम हार जाती है। जंगकुक को बहुत बुरा लगता है, लेकिन इसमें उसकी क्या गलती थी, वो तो अच्छा खेल रहा था। गो इतना टूट जाता है कि जब वो उदास बैठा होता है तो यूको उसके पास आती है। गो उससे कहता है कि कोई बात नहीं। फिर यूको उससे पूछती है कि जीतने के बाद क्या तुमने एरिन को अपनी फीलिंग्स बताई। जब गो कुछ नहीं कहता तो यूको कहती है कि अच्छा हुआ तुम कंपटीशन हार गए, क्योंकि आज तुमने मुझे बिल्कुल फीलिंगलेस महसूस कराया है। ये सुनकर गो और भी ज़्यादा उदास हो जाता है और कहता है कि आज मैंने कंपटीशन भी हार दिया और लड़की भी मेरे हाथ से निकल गई। ये सुनकर यूको शॉक हो जाती है और पूछती है तुम क्या कहना चाहते हो, और फिर कंफ्यूज हो जाती है। इसका मतलब ये था कि गो शुरू से ही यूको को पसंद करता था, लेकिन यूको गो को पसंद करती थी। दूसरी तरफ यानो की ड्यूटी खत्म होने वाली होती है। जीना वहां आती है और दोनों बात करने लगते हैं। यानो कहता है कि तुम बहुत बदल गई हो। जीना पूछती है मतलब? तब वो उसे उस दिन की बात बताता है। दरअसल जब यानो ने जीना को प्रपोज किया था तब जीना ने साफ साफ मना कर दिया था और कहा था कि सॉरी, मैं तुम्हें डेट नहीं कर सकती। ये यानो के लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि इससे पहले जीना कभी भी सीधे जवाब नहीं दे पाती थी और ना ही अपनी बात साफ कह पाती थी, लेकिन अब उसमें कॉन्फिडेंस आ गया था। जाते जाते यानो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ और जीना को उसकी आगे की ज़िंदगी के लिए शुभकामनाएं देकर चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्कूल ख़त्म हो चुका है। जब एरिन नीचे आती है तो उसे सामने जीना दिखती है जो उससे बात करना चाहती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि जीना एरिन से सीक्रेट डायरी वाली बात के लिए सॉरी कहती है। एरिन कहती है कि हम बचपन से साथ हैं, गार्डन के समय से, और तुम्हें याद है जब मैं स्कूल में रोती थी तब तुम हमेशा मेरा साथ देती थी, यानी तुमने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। तो फिर तुम्हें कैसे लगा कि मैं इतनी छोटी सी बात पर तुमसे नाराज़ हो जाऊंगी। ये सुनकर जीना रोने लगती है। फिर एरिन जीना की डायरी उसे वापस कर देती है, यानी एरिन जीना से बिल्कुल भी नाराज नहीं थी, बल्कि उसने जीना को माफ कर दिया था। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां जीना जंगकुक द्वारा दिए गए सारे लेटर्स और डायरी को देख रही होती है। फिर आखिर में वो एक लेटर लिखती है जिसे वो अगले दिन डेस्क के नीचे रख देती है, जिसमें उसने पूरी सच्चाई लिख दी होती है। जब वो ब्रॉडकास्ट रूम की तरफ जाती है तो उसके दोनों दोस्त उसे गुड लक विश करते हैं और कहते हैं कि तुम ये कर सकती हो। ये सुनकर जीना खुश हो जाती है। आखिरकार क्लास बदल जाती है और जंगकुक को जीना का रखा हुआ लेटर मिल जाता है। वो उसे उठाकर अकेले में पढ़ने चला जाता है। उधर ब्रॉडकास्ट रूम में जीना अपना शो शुरू करती है, जिसे यानो भी सुन रहा होता है और एरिन भी। जीना कहती है कि अब तक मैंने रिक्वेस्ट सॉन्ग्स बजाए हैं, लेकिन आज मैं वो गाना बजाऊंगी जो मेरा सबसे पसंदीदा है। ये कहकर वो अपनी फेवरेट बैंड का सबसे धमाकेदार गाना चला देती है। इस गाने की आवाज़ सुनकर पूरा स्कूल चौंक जाता है। टीचर्स और स्टूडेंट्स सब खुश हो जाते हैं कि आज पार्टी सॉन्ग बज रहा है। यानो भी जीना का फेवरेट सॉन्ग सुनकर हैरान हो जाता है। एरिन इस गाने को एंजॉय कर रही होती है, यूको और गो भी, जो अब कपल बन चुके होते हैं। दूसरी तरफ जंगकुक जीना का पूरा लेटर पढ़ लेता है और फिर पूरी ताकत से दौड़ने लगता है। वहीं हमें बताया जाता है कि जीना ने लेटर में क्या लिखा था। सॉरी जंगकुक, मैं एरिन नहीं बल्कि जीना हूँ, और जब मैं तुमसे सच में मिली तो खुद को तुमसे दूर नहीं रख पाई। उधर यूको गो से पूछती है कि वो लड़की कौन है जिसे जंगकुक पसंद करता है। तब गो सबसे बड़ा ट्विस्ट बताता है कि जंगकुक को कोई लड़की पसंद नहीं थी, कि वो सिर्फ उस लड़की को ढूंढ रहा था जिसने डेस्क पर वो लाइन लिखी थी, नेवर गिव अप नेवर स्टॉप। क्योंकि इन मोटिवेशनल लाइनों की वजह से जंगकुक को जिंदगी में आगे बढ़ने में बहुत मदद मिली थी, लेकिन हम गलती से समझ बैठे थे कि वो लड़की एरिन है। ये सुनकर यूको हैरान हो जाती है। इधर जंगकुक दौड़ता हुआ जीना के पास पहुंचता है और कहता है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? ये सब क्या है? जीना सॉरी कहती है और बताती है कि यही सच है। तब जंगकुक कहता है कि तुम कितनी बेवकूफ़ हो, क्या तुम्हें अब तक कुछ समझ नहीं आया? जैसे ही जंगकुक चिल्लाता है, जीना पीछे हटती है और गलती से माइक ऑन हो जाता है। इसकी वजह से पूरे स्कूल में इन दोनों की बातचीत सुनाई देने लगती है। सब समझ जाते हैं कि ये जंगकुक की आवाज़ है, तो सब और ध्यान से सुनने लगते हैं। जंगकुक जीना से कहता है कि इतनी कंफ्यूजन के लिए सॉरी, लेकिन तुम अब भी पीछे हटने की क्यों सोच रही हो? क्या तुम्हें अब तक समझ नहीं आया कि मुझे किससे फीलिंग्स हैं? ये सुनकर भी जीना कुछ समझ नहीं पाती। तब जंगकुक जोर से चिल्लाकर कहता है, मुझे तुम पसंद हो जीना, मुझे सिर्फ तुम पसंद हो, कोई और नहीं। ये सुनकर जीना शॉक हो जाती है और स्कूल में मौजूद सारे स्टूडेंट्स चिल्लाने लगते हैं कि वाओ, ये तो लव कन्फेशन है। इसी बीच यूको भी गो से जोर से कहती है कि मुझे तुम पसंद हो। जंगकुक और जीना एक दूसरे को देखते रहते हैं। अचानक माइक से तेज आवाज़ आती है। ये सुनकर जीना समझ जाती है कि माइक ऑन है और वो तुरंत माइक बंद कर देती है। उसे बहुत डर लगता है कि पूरे स्कूल ने सब कुछ सुन लिया, लेकिन जंगकुक जोर जोर से हंसने लगता है। फिर वो अपनी कहानी बताता है कि ये सब उस लाइन से शुरू हुआ था जो तुमने डेस्क पर लिखी थी, नेवर स्टॉप नेवर गिव अप। उसी दिन मुझे कुछ और लाइनें भी मिली थीं, जिनका मतलब था कि शायद अभी सपनों को पूरा करना मुमकिन ना हो, लेकिन हार मत मानो, कोशिश करते रहो, क्योंकि एक दिन तुम्हारा समय ज़रूर आएगा जिसके लिए तुम्हें तैयार रहना होगा।
वो बताता है कि तुम्हारे इन शब्दों ने मेरी जिंदगी बदल दी, इसलिए मैं तब से तुम्हें ढूंढ रहा था। फिर एक दिन जब मैंने एरिन को तुम्हारी डेस्क पर देखा तो मुझे लगा कि वही लड़की है, लेकिन जब उस दिन तुमने मुझे वही लाइंस बोली तो मुझे शक होने लगा। फिर जब मैंने ब्रॉडकास्ट रूम के बाहर बोर्ड पर तुम्हारा हैंडमेड टेडी देखा जो तुम हमारी सीक्रेट डायरी में भी बनाती थी, तब मुझे सब समझ आ गया कि वही लड़की तुम हो जो मुझसे डायरी में बातें कर रही थी। उस समय मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आया कि मैंने तुम्हें पहचानने में इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। मैं तुमसे साफ बात करना चाहता था, लेकिन डर था कि तुम क्या जवाब दोगी, इसलिए मैं इंतजार करता रहा कि तुम खुद सच बताओ। मुझे तुमसे बातें करना अच्छा लगता था, इसलिए मैंने जानबूझकर ये सब जारी रखा। वो आगे बताता है कि जब मैं तुमसे अम्यूजमेंट पार्क में मिला था तब भी मुझे सब पता था, इसलिए मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछा। मेरी नजरें सिर्फ तुम पर थीं। मैं तुम्हें देखने के लिए तुम्हारी क्लास में आता था, एरिन की वजह से नहीं बल्कि सिर्फ तुम्हारी वजह से। बास्केटबॉल सिखाते समय तुम्हारे पास रहना ये सब मुझे अपनी फीलिंग्स के और करीब ले जा रहा था और मुझे सुकून देता था। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान देखना ही मेरी खुशी थी। जहां तक किसकी बात है वो मुझसे बिना पूछे हो गया, क्योंकि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। मुझे तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्यार दिख रहा था। बाद में मुझे बहुत पछतावा हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर हूं, क्योंकि जिस इंसान को आप बहुत पसंद करते हैं उसके साथ अजनबी बनकर रहना आसान नहीं होता। यह सब सुनकर जीना शौक में खड़ी रहती है, क्योंकि उसे जरा भी अंदाजा नहीं था। जंगकुक हमेशा जीना के करीब रहने के बहाने ढूंढता रहा, क्योंकि वो उसकी सच्ची फीलिंग्स जानता था। फिर जंगकुक जीना से पूछता है कि तुम्हारा जवाब क्या है, तुम्हें मेरे बारे में क्या फील होता है, क्या तुम्हें भी मैं पसंद हूं? अगर हाँ तो प्लीज मुझे बताओ। जीना काफी देर तक कुछ नहीं कहती, लेकिन फिर वो जोर से चिल्लाती है कि इस बार मुझे चुप नहीं रहना है बल्कि सच बताना है। और फिर वो कहती है कि मुझे भी तुम बहुत पसंद हो, सच कहूं तो मुझे तुम खुद से भी ज्यादा पसंद हो। ये सुनकर जंगकुक हंसने लगता है और कहता है कि मेरी जीना कितनी बहादुर हो गई है। फिर वो जीना को कसकर गले लगाता है और प्यार से उसे देखकर आखिरकार उसे किस कर लेता है, यानी दोनों की हैप्पी एंडिंग होती है। वैसे कहानी यही खत्म नहीं होती। आखिर में हमें कुछ साल बाद के सीन्स दिखाए जाते हैं जहां जीना एक सक्सेसफुल रेडियो जॉकी बन चुकी होती है, जो लोगों से बात करती है और खासकर स्कूल स्टूडेंट्स के सवालों के जवाब देती है। वो बताती है कि कैसे हर कोई अपनी सीक्रेट डायरी बनाता है और उसमें अपनी फीलिंग्स लिखता है। फिर हमें जंगकुक दिखाया जाता है जो जीना का इंतजार कर रहा होता है। दरअसल दोनों अब भी साथ होते हैं।